बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मकसूद किचन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। और सबसे पहले मेरे तमाम व्यूअर्स को, मेरे बहन भाइयों दोस्तों को हैप्पी न्यू ईयर। नए साल के मौके पर एक चटपटी सी रेसिपी लेके आया हूँ आपके लिए, जो बहुत फरमाइशी आ रही थी कि हम लोग अक्सर औकात बाहर से जाके शकरकंदी खाते हैं, कोलों की भुनी हुई शकरकंदी। उसके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चटनी होती है, खट्टी मीठी सी। सेम हम वही चटनी तैयार करेंगे, और जो कोलों की खुशबू होती है शकरकंदी के अंदर से, वो कैसे आती है वो भी इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि आप घर में बहुत आसान तरीके से तैयार कर सकते हैं। और फिर दोबारा मेरे सब दोस्तों को हैप्पी न्यू ईयर। तो स्टार्ट करते हैं खट्टी मीठी सी शकरकंदी, साथ उसकी चटनी। ये 3 किलो मैंने शकरकंदी ली है, ये देखिए इस साइज़ की मोटी। 3 किलो मेरे पास शकरकंदी है, और आधा पाव मैंने सूखी खुरमानी ली है, मैंने पानी में भिगो के रखी हुई है। 50 ग्राम मैंने इमली ली है, वो भी मैंने पानी में भिगो के रखी हुई है। और 3 चम्मच चीनी के शुगर, 3 चम्मच चीनी के रखे हुए मैंने। 1 चम्मच नमक और 2 चम्मच काला नमक। तकरीबन 4 चम्मच मेरे पास चाट मसाला है। 1 चम्मच मैंने लिया काली मिर्च का पिसी हुई, और 1 चम्मच मेरे पास है सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ। 5 मैंने सवा मिर्चें ली हैं, 4 मैंने नींबू लिए हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि शकरकंदी को हमने कैसे उबाला। एक पतीले के अंदर मैंने 3 गिलास पानी लिए, उसको मैंने हल्की आंच पे रखा हुआ था। देखें पानी हमारा गर्म हो चुका है, और शकरकंदी इसके अंदर रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए ऐसे, ये मैंने शकरकंदी अंदर रखी। इसको हमने दम दे देना है, जैसे हम चावलों को दम देते हैं वैसे हमने दम दे देना है, और आंच हमने बिल्कुल स्लो रखनी है। ये 15 से 20 मिनट के लिए हमने दम दिया है। आंच मैंने आग की बिल्कुल स्लो रखी है। ये पानी की भाप से इंशाल्लाह नरम हो जाएगी। इसको बाद में कैसे पकाना है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम इसकी चटनी तैयार करते हैं, खुरमानी इमली की खट्टी मीठी सी। वो मैं आपको बताता हूँ कि चटनी कैसे तैयार करनी है। अपनी चटनी स्टार्ट करते हैं। ये मैंने कढ़ाई ली है, इसे आग के ऊपर रख दिया मैंने। ये खुरमानी वाला पानी, और खुरमानी इसके अंदर जाएगी। ये इमली का पानी, ये देखिए, ये गिट के मैं निकाल दी है। इमली का पानी इसके अंदर जाएगा। मसाले, आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच वाइट नमक, जीरा, काली मिर्च, और 1 चम्मच पूरा भर के मैंने चाट मसाले का डाला इसके अंदर, और 3 चम्मच चीनी के। इनको हमने अच्छे से उबालना है, खुरमानी को। ये देखिए सारे मसाले मैंने इसके अंदर डाल दिए। इसको अच्छे तरीके से उबालेंगे, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसका करना क्या हमने। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। सेम मज़ा आएगा जैसे आप बाहर से शकरकंदी खाते हैं, उसके साथ जो खट्टी मीठी चटनी होती है उसके बनाने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। और शकरकंदी हमने दम पे रखी हुई है हल्की आंच पे। 15 से 20 मिनट के अंदर हमारी शकरकंदी भी तैयार हो जाएगी। तब तक हम अपनी ये चटनी तैयार कर रहे हैं। ये पानी गर्म हो चुका है, और खुरमानी फूल के मोटी हो चुकी है। ये देखिए, और काफ़ी सॉफ्ट होगी। पानी हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है, खुरमानी वाला। ये आग करेंगे नीचे से बंद। खुरमानी बिल्कुल हमारी सॉफ्ट हो चुकी है। से ठंडा करके हम ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए चटनी हमारी ठंडी हो चुकी है। इसे हम ग्राइंड करेंगे ब्लेंडर के अंदर। ये 5 सवा मिर्चें, थोड़ा सा मैंने धनिया लिया,
इसके अंदर डालेंगे। इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे तो हमारी चटनी तैयार हो जाएगी। इसको ग्राइंड करेंगे अच्छे तरीके से। ये हमारी चटनी ग्राइंड हो रही है। ये हमारी चटनी तैयार हो चुकी है। देखें, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की। ये शकरकंदी के ऊपर डाल के इसे इस्तेमाल करेंगे हम लोग। लाहौर में लड्डू पीठियाँ भी मिलती हैं। लड्डू पीठियों के लिए भी यही चटनी इस्तेमाल की जाती है जो हम शकरकंदी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार खट्टी मीठी सी चटनी है ये, और ये हाजमेदार है। आपका हाजमा ज़बरदस्त रखेगी ये। हमारे 20 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब शकरकंदी को देखते हैं इसकी क्या पोजीशन है। ये देखिए, हमारी शकरकंदी भी हो चुकी है। इसका अगला स्टेप मैं बताता हूँ आगे हमने इसके साथ क्या करना है। शकरकंदी के साथ देखें, इसे मैंने आग के ऊपर रख दिया शकरकंदी को। इसको ऐसे पकाएंगे। इससे बहुत ही प्यारी खुशबू निकलेगी शकरकंदी के अंदर से। दूसरा, ये मीठी सी हो जाएगी ये। इसको अच्छी तरह पकाएंगे ताकि इसके अंदर खुशबू पैदा हो। ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसका कलर आ गया। जिसे आप बाई से खाते हैं, बाई जो लोग लगाते हैं, इस तरह ये पड़ी होती है शकरकंदी हमारी। बहुत ही प्यारी खुशबू इसकी आ रही है, मीठी मीठी सी खुशबू आ रही है। अब अगला स्टेप मैं बताता हूँ। इसके छिलके उतार के, इसकी कटिंग करके कैसे हमने मसाले डालने इसके ऊपर। मैंने इसके उतार लिए हैं, इसकी कटिंग करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू आ रही है, ज़बरदस्त। ये देखिए गोल गोल, आप जैसे मर्जी कटिंग कर सकते हैं। मैं इस तरह इसकी कटिंग कर रहा हूँ। देखिए रेड कलर की होगी, बहुत ही मीठी इसकी खुशबू आ रही है ऐसे। ये हमारी कटिंग होगी, ये हमारी कटिंग होगी है। तो सबसे पहले इसके ऊपर निपुण जोड़ेंगे ऐसे। नमक, आप सफेद नमक भी डाल सकते हैं। काले नमक से बहुत ही जबरदस्त टेस्ट निकलता है। ये चाट मसाला, हस्बे जरूरत। हल्का सा जीरा डालूंगा ऊपर में, वही काली मिर्च, अब इसके ऊपर चटनी आएगी खुरमानी वाली। इस तरह से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, मजेदार खट्टी मीठी चटपटी सी। ये हमारी चटनी आएगी इसके ऊपर। हमारी शकरकंदी तैयार हो चुकी है, साग खुरमानी की चटनी। घर में ट्राई करें, बहुत इजी है, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो मेरे सब व्यूअर्स को नए साल की मुबारक। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक से कि नया साल आपके लिए खुशियों भरा हो, कोई भी गम आपके पास ना आए।
अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको कौन सी रेसिपी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में तैयार करके दूँ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।